तारीख गवाह है, कौमें तरक्की मेहनत और तालीम की बुनियाद पर करती है। अगर मेहनत और तालीम ना हो तो ज़वाल नतीजा है। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत से लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उर्दू स्पीकिंग कांग्रेगेशन मस्कत के पासबान मोहतरम पादरी ज़रश डैनियल साहब ने भी ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की है कि हमारे नौजवान मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक तो तालीम हासिल कर लेते हैं लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाते। उनकी ये रोया है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम पेश करें जिसको देख के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चुन सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियां भी हमारे मेहमानों की तरह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो। मैं आज के प्रोग्राम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और खुदा से दुआ गो हूँ, मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिज़ायर एंड मेक योर प्लान सक्सीड, आमीन। सो विदाउट एनी डिले आइए मिले मेरे साथ आज की मेहमान से। प्लीज़ वेलकम मिसेस सुंबल कामरान। हाय सुंबल। हाय हुमा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सुंबल जो कि एज अ प्रोफेशन एक डाइटिशियन है। तो सुंबल बताएं अपने कुछ प्रोफेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को। बेसिकली मैं एक डाइटिशियन हूँ, बट बहुत से लोग इस वर्ड से अवेयर नहीं है। डेली लाइफ में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं एक डाइटिशियन हूँ। देन मैं डॉक्टर ऑफ डाइट हूँ, मैं डाइट प्लान बनाती हूँ। फिर वो क्लियर होते हैं कि अच्छा आप डाइटिशियन हैं। तो आप क्या वेट गेन एंड वेट लॉस के बारे में भी बताते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत से लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा प्रोफेशन सिर्फ वेट गेन या वेट लॉस का नहीं है। मैं हर पेशेंट से एक्सपोजर करती हूँ। जब हॉस्पिटल में हम ड्यूटी पर होते हैं तो हर पेशेंट से हमारा एक्सपोजर होता है और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, क्योंकि मेरा हर पेशेंट से एक्सपोजर है। किडनी लीवर पेशेंट्स हैं, आजकल बहुत से लोगों को किडनी स्टोन्स का इशू है, तो हम उन सब के लिए डाइट प्लान्स बनाते हैं। तो मतलब आप मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं? मैं ऑर्गेनिक फूड पे बिलीव करती हूँ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, इवन टीन एज में आते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उनको सप्लीमेंट्स दूँ। अगर उनमें बोन्स के इशू है, आजकल बहुत बोन्स के इशू चल रहा है, तो वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनको सप्लीमेंट्स दूँ, बट मैं ऑर्गेनिक फूड पे बिलीव करती हूँ। अगर हम पास्ट में देखें तो बहुत से लोग सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल में, हेल्दी डाइट पे इतने हेल्दी हैं, और अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूं वो अपने 50s में हैं, बट वो मुझसे ज़्यादा हेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल, उनकी डाइट अच्छी थी। हमारे पेरेंट्स सप्लीमेंट से ज़्यादा अपनी डाइट पे फोकस करते थे। अगर हम अपने ऑर्गन्स का अपनी अर्ली एज में ख्याल रखेंगे तो हमारे ऑर्गन्स भी लेटर लाइफ में हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। आजकल हमारे एशियंस में स्पेशली लोग बिज़ी हैं, उन जंक फूड की कंजप्शन उनमें ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी उनमें कम है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट रेशो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हम हेल्दी भी रहें और हम अपनी डाइट भी कंट्रोल नहीं करें। वो जंक फूड पे फोकस करते हैं और चाहते हैं कि उसकी कमी को वो अपने सप्लीमेंट से पूरा करें। बट हमारे पास्ट में लोग अभी तक हेल्दी हैं क्योंकि वो अपनी डाइट को अपना मेन फोकस रखते थे, अपनी डाइट अच्छी रखते थे, जिसकी वजह से आज भी वो हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। बताएं कि इसका फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट है? अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो उसका उनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा था, और जब मैंने उसको डाइट प्लान बना कर दिया मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। वाओ, थैंक यू सुंबल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने ये प्रोफेशन किससे इंस्पायर होके चूज़ किया? सो बेसिकली हुमा, यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी तो पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ में डाइटिशियंस आते थे एज अ गेस्ट, और वो बता रहे होते थे डाइट के बारे में। तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि वाओ, इनको कैसे पता है कि कौन सी डाइट किस टाइम पे और कैसे फॉलो करनी है। तो मैं उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुई। बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कोई और प्रोफेशन चूज़ करूं, तो मैंने अपने पेरेंट्स की विश को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए स्ट्रगल किया, बट मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई।
देन मैं दोबारा से अपने इस बी प्लान पर आई जो कि मेरा फर्स्ट प्लान था, और मैंने उसके लिए स्ट्रगल किया क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई। और यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको अपने पेरेंट्स को फोर्स किसी भी प्रोफेशन के लिए नहीं करना चाहिए। उनको पहले ये जानना चाहिए कि उनके बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर उनका किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो उसी में सक्सेसफुल होंगे और लेटर ऑन उनकी लाइफ में वो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट करेगा। जी ज़रूर, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने शेयर की है। हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली यूथ के लिए ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके उनके इंटरेस्ट को जानना चाहिए, तो उनके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। थैंक यू सो मच सुंबल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और एक बहुत अच्छा आपने एक मैसेज कन्वे किया है। थैंक यू ममा। तो सुंबल बताएं, हमारी ऑडियंस में से अगर कोई आपसे इंस्पायर होके ये प्रोग्राम करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं? ओके, हुमा इसके लिए FSC प्री मेडिकल का होना ज़रूरी है, एंड सेकंड थिंग 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद डिपेंड करता है, ये मिनिमम आपको मैं रिक्वायरमेंट बता रही हूँ 60%। उसके बाद डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनका क्राइटेरिया उससे ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है ये? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 5 इयर्स प्रोग्राम किया है। 5 इयर्स? यस। ओके, तो बताएंगे इसका ड्यूरेशन पीरियड और इसकी कॉस्ट कितनी होती है? ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है उसकी परसेंटेज, और इसी तरह से डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सो मिनिमम इसका कॉस्ट 8 to 10 lakhs आ सकता है, और इसके 8 सेमेस्टर्स होते हैं और 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होता है। आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका पेशेंट्स के साथ आपका कितना कॉन्फिडेंस, आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें 1 ईयर में आपका ये 1 ईयर का है, और 4 इयर्स की आपकी स्टडी होती है। तो सुंबल बताइए, सिर्फ लाहौर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या और भी कोई यूनिवर्सिटी है जिनसे वो कर सकते हैं? लाहौर बेस्ड अगर बात करूँ तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, UMT है, UCP है, यूनिवर्सिटीज़ जो ये प्रोग्राम करवाती हैं। उसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम करवा रही हैं। तो आप जहाँ से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सुंबल बताएं, आपने जैसे बताया कि इस कोर्स की कॉस्ट 10 lakhs है, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में थोड़ा, बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट 10 lakhs। एक्चुअली ये 4 इयर्स प्रोग्राम है और इसमें 8 सेमेस्टर हैं, तो आपको हर सेमेस्टर पे फीस पे करना पड़ती है। आपको एक साथ 10 lakhs नहीं पे करना पड़ते, आपको हर सेमेस्टर के स्टार्ट में फीस पे करना पड़ती है। सो डोंट स्केयर। तो सुंबल बताएं, इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है? ओके, हुमा इसकी 5 months ड्यूरेशन है और 1 month ब्रेक है। सो पेरेंट्स को 6 months का टाइम मिल जाता है बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए। सो आफ्टर 6 month आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, और ये मैक्सिमम अगर 1 lakh इसकी फ़ीस है तो आपको हर सेमेस्टर में 1 lakh देना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप भी, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं, तो आप स्कॉलरशिप भी पढ़ सकते हो, उसकी वजह से इसकी फ़ीस उससे भी कम हो सकती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कैसा अपना आउटकम दे रहा है स्टडी में। तो सुंबल बताएं, आपने जो ये प्रोफेशन चूज़ किया है, आप किसी को रिकमेंड करेंगी कि वो इस प्रोफेशन को चूज़ करें, और आगे इसका क्या स्कोप है? सो डेफिनेटली हुमा मैं ये प्रोफेशन रिकमेंड करूँगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसका ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि इंडस्ट्रीज़ में, जिम्स में एंड इवन स्पोर्ट्स में इसका बहुत एक मेजर रोल है। आप देखें कि जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके पीछे एक, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो उसके पीछे एक डाइटिशियन है। अगर आप एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो उनकी ग्लोइंग स्किन के पीछे, उनके फिट फिगर के पीछे एक डाइटिशियन है। सो डेफिनेटली एक डाइटिशियन का हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो वन थिंग आई वांट टू ऐड,
अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इस फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है जिसमें आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। आपको पता है कि आप क्या डाइट लेंगे और किस तरह से आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे। सुंबल, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है। मेरा ये सवाल है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए इन फ्यूचर आप ये कैसे पे बैक करना चाहेंगी? ओके, सो हुमा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि डाइटिशियन की फ़ीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो अगर इन फ्यूचर मेरे पास मेरी कम्युनिटी का कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको फ्री डाइट प्लान, फ्री काउंसलिंग करूँगी। एंड सेकंड थिंग, रिसेंटली लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही थी, तो मेरे पास मेरी कम्युनिटी का एक क्रिश्चियन क्लाइंट आया। वो अपनी मदर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। सो मैंने उसको बोला कि मैं आपकी मदर का डाइट प्लान बनाऊंगी। उसको मैंने प्रॉपर काउंसिल किया और मैंने उसको ये बोला कि मैं इसके लिए आपसे फ़ीस नहीं लूँगी। सो इन फ्यूचर भी मैं इसी को कैरी ऑन रखूँगी। वाओ, सो नाइस ऑफ यू सुंबल। एंड होपफुली आज आपकी बातें सुन के हमारे व्यूअर्स भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे और ये उनके लिए आगे वो फ्यूचर अपना प्लान कर सकते हैं। यू आर वेलकम हुमा। और मैं थैंकफुल हूँ पास्टर ज़रिश डैनियल की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं उनके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी दुआ है कि खुदा उनको इस वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। एज ए ह्यूमन, अगर आप पे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब आप एजुकेट हो रहे हैं। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं और ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं। एजुकेशन में 3C फार्मूला है: कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव एंड करेक्टर। हमें खुद एतमादी, क़ुव्वत इजाद और अच्छी बातें पैदा करती है। इस नोट के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा जेम्स आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तालीम हासिल करें, महंगे हो जाएंगे।